तो हाय गाइस, वेलकम अगेन। ये पार्ट सेकंड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, 60 तक मैंने पार्ट वन में कर लिए थे और 62 हम यहाँ से देखेंगे और यहाँ से आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ये है सेट डी। सेट डी है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम का। ये इसमें हम क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करें, 61 से स्टार्ट करेंगे। 60 तक आप पार्ट वन में देख चुके हैं। ठीक है, चलो भाई। पॉलिटी का क्वेश्चन है पहला। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए, सम राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। हाँ, स्टेट्स के एट्रोसिटीज को रोकने के लिए करेक्ट है। सम राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 आर इन्फोर्सेबल इन फेवर ऑफ द सिटीजन्स ओनली। यस। और सम राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ एंड। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कमीशंस को मैच करना है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है। जैसे कि कोठारी कमीशन इज रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस एंड इंटरव्यू के बारे में। सतीश चंद्र कमेटी इज रिलेटेड टू इंक्लूजन ऑफ द मेडिकल एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। और थर्ड, पीसी होता कमेटी इज रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विसेज आफ्टर 12th। ये तो कभी आई हुआ ही नहीं। मतलब ये ठीक है, आंसर ठीक है, बट ऐसा ये इनकी रिकमेंडेशन मानी नहीं गई। बाकी सबकी रिकमेंडेशन मानी गई है शायद। और फोर्थ, प्रोफेसर वाई की अलग कमेटी इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी एंड फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट। जैसे कि आपका ये सी जिसको आप सी सेट बोलते हैं ना, वो। तो देखा जाए तो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है ना, यूपीएससी से रिलेटेड है। तो यूपीएससी एक वो 311 वाला क्वेश्चन था, वो भी यूपीएससी का था, ये भी यूपीएससी से रिलेटेड है। तो यूपीएससी इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी इटसेल्फ। इन कमिटीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन under which one among the following is article of the constitution the seats are reserved for SC and ST in every municipality, article 243T। करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी। which one of the following is the correct? Abolition of the Official Secret Acts 1923 was recommended by second administrative reforms committee। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन वॉज इन। हाँ ठीक है, ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2। मिशन शक्ति डीआरडीओ एंटी सैटेलाइट मिसाइल, करेक्ट आंसर सी। और क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉस्ट्यूम्स एंड हेडगियर हेयर स्टाइल इन ड्यूरिंग 4th एंड 7th सेंचुरी। अब देखो, यूपीएससी का कोई भी एस्पिरेंट हो, पुरानी किताबें लेके तो नहीं बैठेगा अर्थशास्त्र वगैरह। ठीक है, उस टाइम के ऑब्वियसली कॉमन सेंस से ही करेंगे आप, ये थोड़ी बहुत डिटेल आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा उससे। जैसे कि देयर वाज अ मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर स्टिच्ड गारमेंट्स एज कम्पेयर टू द एनी प्रीवियस एज। हमें ही पता है पहले लोग खाल पहनते थे, फिर धीरे धीरे कपड़े पहनना शुरू करे। ठीक है, कॉमन सेंस क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही है। सिंपल प्लेट्स सिंपल प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन। नहीं, पिछले ज़माने में फूल लगाने का बड़ा वो था चलन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम गलत कह सकते हैं कॉमन सेंस से ही। वैसे इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स कोई होगा, मुझे नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और शायद ऐसे इन्होंने कुछ वो भी करा है, कहीं से तो निकाला है ऑप्शन आंसर। पढ़ लेना आप, इस पर क्लिक करना जब आपको आंसर की मिलेगी, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 67, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। करेक्ट, पहली में और तीसरी में नहीं थे। द डिस्कशन
और इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, बिल्कुल नहीं, ये 3-4 एक्ट थे। नहीं 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 नहीं, 3-4 एक्ट में ये भी तो था, इसके एक वाइट पेपर करके कुछ था डॉक्यूमेंट, वो इंक्लूड किया गया था, ये भी इंक्लूड किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट सपोर्ट आइडिया ऑफ प्रोविजनल ऑटोनॉमी। अरे यही तो बात थी, फेडरल फेडरलिज्म चेंज करने की। तो थर्ड ऑप्शन गलत है। द गवर्नर वॉज नॉट गिवन एनी पावर सेट एक्ट इन द एक्ट ऑफ 1935 टू टेक ओवर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस, गलत, तभी तो ऑटोनॉमी आती। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 आर द करेक्ट, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए ना जो आपको पता कि एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड देयर सब्जेक्ट्स। टीकल मंजरी मैथमेटिक्स की किताब थी, पता नहीं मुझे, और निगांतु मेडिसिन की थी। अब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हेंस निगांतु डेफिनेटली मैं इसकी थी, मेडिसिन की थी। जना जना जानकी हरण लॉजिक के ऊपर थी, नहीं। ऑप्शंस क्या हैं, तिलक मंजरी आपकी किससे थी, लिटरली वर्क बाय ढम्पाला फोकसिंग ऑन पोएट्री एंड स्टोरीज, और निगांतु आपकी मेडिसिन से थी, और जानकी हरण आपकी पोएम थी कुमार दास अबाउट द अबडक्शन ऑफ सीता जी, जब रावण माँ सीता को लेके गया था तो उस बारे में पोएम लिखी गई है कुमार दास द्वारा, जिसका नाम था जानकी हरण। लॉजिक वॉजिक से कोई रिलेशन नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 69, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टू टेल अस दैट द ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्र रमन, ये ना एक PYQ है जिसमें ये वाली ईयर मेंशन थी। इन ऐसे क्वेश्चन था कि इन 150 CE द विच इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू रुद्र रमन, या ऐसे करके कुछ था क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, और उसी को घुमा फिरा के फिर से उन्होंने पूछ लिया। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू रुद्र रमन in the year 72 of Saka era, there was occurable a terrible storm. What would be the time in CE of the occurrence of the terrible storm? 150 CE, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है। ये बताया उन्होंने कि साका एरा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अभी कोई विक्रम संवत निकालेगा तो कैसे निकालेगा, जैसे मानो अभी 2024 चल रही है, आपको मैं बोलूँ कि आपको निकालनी है विक्रम संवत निकालनी है, सही से बताता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखना। 2024 को अगर आपको लिखना है विक्रम संवत में या फिर शाका संवत में, विक्रम ईयर निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, 2024 माइनस 58, और शाका निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 2024 प्लस 72, जो भी आएगा यही इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अब्दुल रज़ाक द ट्रेवलर टू विजयनगर हैड रेफर्ड द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ flower merchant in Vijayanagar and noticed that a particular flower that seemed as necessary as the food to the people of that part. Which variety of the flower being referred? अरे हम तो आज तक खा रहे हैं पी रहे हैं यार, गुलाब जल। ऑप्शन नंबर डी रोज इज द करेक्ट आंसर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र फिर से क्वेश्चन है, पता नहीं कितना फेवरेट है इनका, ये बार बार यूपीएससी किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है अर्थशास्त्र क्वेश्चन। Conquering king is expected to establish in conquered territories a social order on the वर्ण सिस्टम ओनली। वर्ण के बेसिस पे अगर किसी राजा ने किसी दूसरी टेरिटरी को हासिल किया है तो वहां पे सोशल ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग ही एस्टेब्लिश किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है अर्थशास्त्र में। अब अर्थशास्त्र किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन उस समय का जो प्रचलन था वो वर्ण सिस्टम में ही था, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ओपन रिसर्च जर्नल से इन्होंने इसका आंसर भी निकाला हो गया। टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। बस आपको ये पता होना चाहिए कौन पहले आया कौन बाद में आया, और आंसर है इसका क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले शाका 78 में आए, फिर कालाचूरी, फिर विक्रम एरा, फिर हर्षा, देन लेटर ऑन गुप्ताज। नाल दिव्य प्रबंधम क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन कहूँगा मैं तो इसको, कहीं भी आप ज़रा सी भी अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो नालंदा दिव्य प्रबंधम के बारे में आपको
जरूर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर और एनसीईआरटी इसका सोर्स है। कंपोजिशन ऑफ द अल्बस कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एंथोलॉजी। एनसीईआरटी के बॉक्स से क्वेश्चन है, देखो ये सोर्स भी दिया गया है। व्हाट आर भूनी, पचारा एंड दोपाती मेंशन्ड फ्रीक्वेंटली इन द बायोग्राफीज ऑफ द वैष्णव रिफॉर्म्स ऑफ द मिडिवल असम। क्या है ये तीन चीजें? भूनी, पचारा और दोपाती, ये हैं पीसेस ऑफ द मेंस क्लोथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टॉयलेट एक्ट के बारे में क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इट वॉज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सारे वहीं से होते थे, करेक्ट। खिलाफत कमेटी वॉज रिफॉर्म्ड टू अपोज द एक्ट, नहीं। वाइल गांधी जी वॉज अरेस्टेड लोकल लीडर्स वर अलाउड टू कंटिन्यू, हाँ ये ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खिलाफत कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था टू शो द सोलिडेरिटी विद द ओटोमन एम्पायर एंड इट्स खलीफ। ये लोग चाहते थे कि हाँ भाई हमारे खलीफा को वापस इस्टेब्लिश किया जाए, पर थोड़े दिन बाद खिलाफत ही ख़त्म हो गई थी, तो फिर इसी वजह से फिर खिलाफत कमेटी भी ख़त्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महानयामी डिब्बा अ मैसिव प्लेटफॉर्म, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज सिचुएटेड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर। इन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है विच इज करेक्ट, सो विजयनगर में ही है और विजयनगर का हाईएस्ट पॉइंट है। विरूपाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड, नहीं, ये लोग कह रहे हैं तो नहीं है, मुझे नहीं पता था इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुंदेला रीजन अगेंस्ट औरंगजेब, बुंदेला रीजन अगेंस्ट औरंगजेब आर करेक्ट। क्या थे तीन स्टेटमेंट? शिवाजी एडवाइस छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब, ठीक है। छत्रसाल लेविड चौथ लाइक मराठास, जब बात सुन रहे हैं तो वो भी करेंगे ही। इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद द छत्रसाल एंड छत्रसाल वाज ग्रांटेड मनसब ऑफ 4000। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे सॉल्यूशन आपको पढ़ने को मिलेंगे आराम से। वैसे मुझे पता है ज़्यादातर कोई ऑप्शन जानने में ही सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, सॉल्यूशन शायद ही कोई पढ़ेगा इतना बड़ा, पर ठीक है चलो काम आएंगे, अगली बार काम आएंगे आपके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डच ट्रेड इन द मुगल पीरियड। डच ट्रेड के बारे में बताना है आपको मुगल पीरियड में। द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली, मेन रिवर ही वही थी, करेक्ट। Cloves and nutmegs were collected at Surat by the Dutch and exported to Europe. No. Option number A is the correct answer. ओपन जनरल और वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया से सोर्स लिया हुआ है, चलो ठीक है। एनसीईआरटी से कम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ एक कॉमन सेंस बेस्ड भी हैं। विच नेवल फोर्ट्स वर इरेक्टेड बाय शिवाजी, विजय दुर्ग नहीं था, तो इसमें दो होगा वो काट दो, ठीक है। इसके बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे विजय दुर्ग के बारे में पता था। आपको जैसे पता हो ना तो एलिमिनेशन ऐसे काम आता है, जैसे आपको इसमें मुझे विजय दुर्ग पता था कि शिवाजी के द्वारा नहीं बनाया गया, तो जहाँ भी दो होगा मैं पहले काट दूंगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाए? सी, यानी केवल सिंधु दुर्ग और कोलाबा दो ही थे शिवाजी, ये विजय दुर्ग बाद में बने हैं। अहोम किंगडम के बारे में क्वेश्चन है, असम के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द असम इन द मिडिवल पीरियड इज करेक्ट? Ahoms cast excellent matchlocks and made first-rate gunpowder and the artillery pieces. Correct. Assam adopted new craft brass casting making granulated sugar industry. ऑप्शन नंबर डी दिया है ना उन्होंने, हाँ तो मतलब तीनों ठीक ही हैं, ये भी ठीक ही होगा फिर। चरतेबारी विलेज, ये भी ठीक ही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ लेना इतना बड़ा सॉल्यूशन।
वाह। यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं मेरे। Which one of the biotechnologies is applied to manufacture pharmaceutical products such as insulin, antibiotics and vaccines? Red biotechnology इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 11th की एनसीईआरटी से है ये, ठीक, एज इट इज गिवन है। Which organism did Gregor J. Mendel conduct experiment to explain principle of the inheritance? गार्डन पी, क्लास 10th की 9th क्लास की एनसीईआरटी में है, 10th की चैप्टर 9 में, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन में। ये तो मैंने अपने लेक्चर में भी यूज़ करा है सेम इमेज। चलो, विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल एट प्रेजेंट एपिडर्मिस? क्लास 9th में मिल जाएगा आपको, चैप्टर नंबर 6 में। बढ़िया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग अबाउट द प्रोपोर्शन डिफरेंट गैसेज इन बायोगैस। बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन। रिपीटेड क्वेश्चन। क्लास 12th में क्यों दिया? ये आपको क्लास 10th में भी मिल जाएगा, क्लास 10th में भी मिलेगा आपको ये, ठीक है। आई थिंक लास्ट चैप्टर आप देखेंगे उसमें मिलेगा। लास्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट करके, 9th में या 10th में है, लेकिन आवर एनवायरनमेंट करके चैप्टर है, उसमें मिल जाएगा आपको ये। 12th रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑडिबल रेंज 20 से 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में है, ठीक है। और विच इन वॉट फॉर्म एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? ग्लाइकोजन। ये भी 12th में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी आपको 10th में मिल जाएगा, क्लास 10th में या फिर 9th में मिल जाएगा। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। फिर है आपका बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इज प्रमोटेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी टू मार्केट? जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आए ना जिसमें फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव पूछा हो, उसमें ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन सही होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्निकल इंक्यूबेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछे हों या उनके कुछ फ्यूचर में एडवांसमेंट पूछे हों, बेनिफिट्स पूछे हों, तो ज़्यादातर क्वेश्चन सही होते हैं। ऐसे सब सारे ऑप्शन सही होते हैं ऐसे में। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी? इन्वेंशन, इन्वेंशन बताना है आपको, वो पता होनी चाहिए, एज पता होनी चाहिए, ईयर पता होनी चाहिए, सॉरी, कि कब ये डिस्कवर हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपकी डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड हुई थी, फिर हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आया था, देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अभी उसके बाद में डॉली की क्लोनिंग हुई थी। ईयर आप ये पढ़ सकते हैं। प्लाज्मिड आपका 1952 में सर्च हो गया था, फिर आपका डिस्कवरी हेलिकल स्ट्रक्चर जो 1953 में आ गया था, इन्वेंशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 84 में आ गया था, और क्लोनिंग ऑफ डॉली ये तो मेरे पैदा होने के बाद ही हुई है, 1996 का है। इन एन इकोसिस्टम वाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन यूजुअली लिमिटेड? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आराम से आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिलेगा ये। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट द ईच ट्रॉफिक लेवल। प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियर एनवलप नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। साइंस तो भाई इजी आई है, ये तो मैं मानूंगा। आप पॉलिटी को बोल सकते हो टफ है, करंट अफेयर को बोल सकते हो, बट साइंस ने तो बचा लिया। मैथ्स ट्रिकी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिंस द अर्थ रोटेट्स एट 15 डिग्री ईच आवर, टाइम जोन नॉर्मली डिफर बाय 1 आवर। करेक्ट, एकदम सही बात है ये। जैसे ये अर्थ होती है ना, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो, तो अगर रोटेशन जब एक लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर लेता है तो 1 घंटे का टाइम निकल जाता है, और ये 15 डिग्री का होता है, 1 घंटे 15 डिग्री चलता है। चलो, इंटरनेशनल डेट लाइन, एट द इंटरनेशनल डेट लाइन द कैलेंडर डे चेंजेस, एडवांसिंग द डे फॉर ईस्टवर्ड ट्रैवलिंग। नहीं नहीं, ये उल्टा दे दिया है, ईस्ट वर्ड की जगह वेस्ट वर्ड करो, वेस्ट वर्ड की जगह ईस्ट वर्ड करो।
ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अगर ये थोड़ा ऐसा होता, डे जो है वेस्टवर्ड चलता है, एडवांस वाला डे, और जो ड्रॉप वाला डे है वो ईस्टवर्ड चलता है, तो ठीक हो जाता। डे लाइट सेविंग टाइम एडवांसेस द क्लॉक बाय 1 आवर, यस करेक्ट। जहाँ जब कुछ कंट्रीज में जब वो हो जाती है ना, क्या बोलते हैं, सनलाइट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर पहुंच जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे पहुंच जाती है, तो दिन जो है बड़े होने लगते हैं। तो उसमें लोग क्या करते हैं, अपनी जो घड़ी है उसको 1 घंटा पीछे कर लेते हैं, ताकि वो दिन जल्दी स्टार्ट कर सकें और टाइम को ज़्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वहाँ पे दिन ज़्यादा लंबे होने लगते हैं फिर। द मून रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अबाउट द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन एट द अर्थ रिवॉल्व, हाँ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 की एनसीईआरटी से बताओ, इतना बेसिक। रिगार्डिंग द फॉनल रिसोर्सेज इन इंडिया, आपको बताना, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हैज बीन नोटिस इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये भी क्या क्वेश्चन है, जहाँ हॉटस्पॉट होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, इसीलिए वो हॉटस्पॉट है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड क्या, आउट ऑफ द टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, सुंदरबन हैज द हाईएस्ट नंबर, नूक नहीं, नुक्रे में सबसे कम नहीं है यार, गलत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नीलगिरी, सबसे ज़्यादा नीलगिरी में है। सर में हटाओ, यहाँ पे लिखो नीलगिरी, दूसरा भी गलत ही है, नुक्रे में सबसे कम नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइप ऑफ विंड, आप बताने, ये 3-4 तरह के ये वो हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये कौन सी विंड के हैं। दे अकर एट द अपर लेवल ऑफ द एटमोसफियर, ठीक है। दे आर सब्जेक्टेड टू टू फोर्स, अ प्रेशर ग्रेडियंट एंड अ कोरियोलिस फोर्स which runs at right angle to each other, and which when force balances air moves in the right angle of the pressure gradient parallel to the isobars, आंसर इज जियोस्ट्रॉपिक विंड्स, क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, वेरी बेसिक। वर्चुअलाइजेशन, मैं ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन बोलूंगा, मतलब एज इट इज़ नहीं पूछा गया था, बट हाँ पिछली बार ये ऑप्शंस में था अवेलेबल, तो आपको कायदे से तो पढ़ना चाहिए था ये चारों टर्म्स क्या होते हैं। एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शन थे, उसमें ये पर्सुलाइजेशन था। पर्सुलाइजेशन कब होता है, इन द रीजन्स ऑफ द हाई मिडिल लैटिट्यूड्स। ये भी नहीं पूछा क्या होता है, ये पूछा कहाँ होता है, बस लोकेशन पता होनी चाहिए थी केवल, बहुत ही ईजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 95 विद रेफरेंस टू द नेबुलर हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, विच सेज material in the material in the rings get condensed and form the planet that revolve in the orbit around the sun, ये भी एनसीईआरटी से है। 31 दिसंबर 2023 इन न्यूजीलैंड, तो बताना है अगर न्यूजीलैंड में 31 दिसंबर 2030 हो रही है तो, एक मिनट, कुछ गलत नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 96, if it is 31st December 2023 in New Zealand at the same time, what will be the date in the Hawaiian Island in Alaska, तो हवाइन आइलैंड में, अलास्का में क्या डे होगा, कुछ नहीं, एक दिन पीछे आ जाओ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 72, ये बताना था, उसका आंसर मैंने निकाला था कुछ और था, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 71, शायद मैंने गलत बता दिया है आपको। वर्णन सिस्टम ओनली बताया था ना इसमें, कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग कोई राजा अगर किसी टेरिटरी को जीतेगा तो उसमें किस किस के अकॉर्डिंग वहाँ पे सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करेगा।
तो वर्ण सिस्टम नहीं है, इसका आंसर बी है। धर्म सिस्टम, वर्ण मतलब धर्म के आधार पर, वर्ण सिस्टम और आश्रम तीनों के आधार पर वहाँ पर सोशल ऑर्डर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। प्लीज करेक्ट इट। चलो क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं 96 तक हो गए थे ना जी। अब आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 97 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हेलस्टॉर्म इज नॉट करेक्ट। हेलस्टॉर्म्स के बारे में, ओले के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है और पूछा ही गलत था। बाकी सारे सही हैं। ठीक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ये। वाटर करंट्स के बारे में क्वेश्चन आना ही था। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्रोशियो करंट करंट आपका कहाँ है, पैसिफिक में आता है। और अग्यूलास करंट आपका आता है इंडियन ओशन में। ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तो पढ़ा था मैंने, ईस्ट भी पूछ लिया। अच्छा चलो, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट आता है आपका अंटार्कटिक में। और एंटिलिस करंट आता है आपका अटलांटिक में। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, इजी इजी है। ठीक है, कुछ भी पूछ रहे हैं उल्टा सीधा। ब्लैक टाइगर के बारे में ये 2021-22 में कुछ ज़्यादा न्यूज़ में था। फिलहाल पता नहीं क्यों पूछा गया है। फिलहाल ये 5 मार्च को भी न्यूज़ में था, इसीलिए पूछा गया है। तो ब्लैक टाइगर के बारे में क्या है, दे आर ऑल्सो रेफर्ड एज मिलेनिस्टिक टाइगर। ठीक है, इनको मिलेनिस्टिक टाइगर भी बोलते हैं। दे आर इन इंडिया दे आर फाउंड ओनली इन सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 2021 में, उस समय पहली बार 2021 में पहली बार फर्स्ट ब्लैक टाइगर वॉज फाउंड इन द सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। और उसके बाद से तो फिर उनकी ब्रीडिंग होती रही है, तो बढ़ गए हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 100 सेज व्हाट अबाउट द सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड इज करेक्ट। ये न्यूज़ में थी कंपनी, पर क्यों थी इसका एक्सप्लेनेशन देखना है मुझे। इतना छोटा छोटा क्यों लिख दिया, मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा। खैर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इट हैज नाउ डाइवर्सिफाइड एज द थर्मल एंड द सोलर पावर जनरेशन एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइन एंड कंसल्टेंसी वर्क्स। देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको गलत हुए हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ टफ। ठीक है, इट इज़ अ हार्ड क्वेश्चन। सबके ही गलत हुए होंगे, अगर ये हुए होंगे तो किसी का तुक्का लग गया, एक आध का तो लग गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ द रॉक साइकिल। लिथिफिकेशन भी होता है, मेटामॉर्फिज्म भी होता है, सॉलिडिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज डिटरमाइंड बाय द नेट रेडिएशन। ओके, सही बात है, जो ऊपर से सोलर रेडिएशन आती हैं, सूर्य की किरणें जो आती हैं, उसी से टेम्परेचर बढ़ता है, डिटरमाइन होता है। नेट रेडिएशन प्रोड्यूसेस अ रेडिएंट एनर्जी फ्लो दैट कैन हीट और कूल सरफेस। यस, नेट रेडिएशन बैलेंस इज यूजुअली पॉजिटिव ड्यूरिंग डे टाइम। हाँ, और फिर शाम के टाइम में वो नेगेटिव हो जाता है, रात के टाइम पे, क्योंकि आउट रेडिएशन होता है। सॉइल सरफेस लूजेस एनर्जी एज द टेम्परेचर प्रोसेस ड्यूरिंग द डे टाइम। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1, 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर डी 102 का ऑप्शन नंबर डी है। थोड़ा पानी पी लूँ मैं, आप बहुत देर हो गई। ब्लैक सॉइल के बारे में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते भी आने। ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सुटेबल रेन फेड क्रॉप्स। यस डेफिनेटली, इसीलिए ब्लैक हो गई है वो वहाँ पे आम बन बन के। ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड्स एडिंग crops to survive even in the dry season. No, 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 definitely not. ऑप्शन नंबर ए, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। रिटेन मॉइस्चर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, अच्छा हाँ, इससे मदद तो होती है, एडिंग क्रॉप्स फॉर सर्वाइव इवन इन द ड्राई सीजन।
बताया ना, स्वैम्प बनते हैं, तो स्वैम्प्स में हमेशा थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह ही जाता है, इसी की वजह स्वैम्प की वजह से ही ये ब्लैक सॉइल बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर, ये क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरेबियन पेनिनसुला का कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, लीबिया। मैप बेस्ड, मैप का शायद ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, राइट? मैप से क्वेश्चन आ रहे हैं। विद रेफरेंस टू साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट? साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का अगेंस्ट नहीं है, देखो वो नहीं डाला ना, मैप नहीं डाला इसमें। क्या अटलांटिक है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक है, नहीं सॉरी, अंटार्कटिक तो ऊपर होगा, अटलांटिक के अगेंस्ट हुआ ये, सिचुएटेड अलॉन्ग द अटलांटिक, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इट एक्सपीरियंस रेन ड्यूरिंग विंटर मंथ, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रोसीजरल कंप्यूटर लैंग्वेज? पाइथन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Consider the following: MPEG P64 Indio. Which of the following can be used to compress video files 1 and 3? MPEG and Indio. MPEG से मैं ये compress करके भेजता हूँ वीडियोस आगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा फोटोन कौन से रे में होते हैं? एक्स रे में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 108। In Earth's Earth system, the distance between Lagrange point 2 and 3 is about 32 करोड़ किलोमीटर्स। पिछली बार क्वेश्चन शायद ये आया था कि लैग्रेंज पॉइंट होते क्या है, किसी या फिर किसी और एग्जाम में आया था, लैग्रेंज पॉइंट के बारे में क्वेश्चन था। आई रिमेंबर कि मैंने एक्सप्लेन किया था ये लैग्रेंज पॉइंट, कुछ तो था। तो हाँ, इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज करेक्ट? Option number C, definitely it can take place inside the glass chamber where short wavelength infrared radiation can pass through into it and long wave infrared cannot pass। तभी वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, छोटे वाले आ तो जाएंगी पर बड़ी वाली रेडिएशन जा नहीं सकती, hence greenhouse effect takes place। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन देखो, a cannon shoots a ball upward with the initial speed of 100 मीटर पर सेकेंड, यानी u जो है आपका कितना है? u इज इक्वल्स टू 100 और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल इज 20 सेकेंड। टाइम कितना है आपको? 20 सेकेंड। ये बराबर 20 सेकेंड, यू बराबर 100। बॉल लूजेज 70% ऑफ इट्स स्पीड, यानी कि 100 की, अगर यू आपकी 100 है और टकराने के बाद अगर उसकी 70% स्पीड कम हो जाती है तो वी कितना आएगा? 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइट दैट द बॉल विल बाउंस? टकराने की, जमीन पर टप्पा खाने के बाद कितनी ऊपर जाएगी? यहाँ पे आपको जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें लगाएंगे आप, आंसर आएगा आपका 45 मीटर। पीएम 10 क्या होता? PM1 पार्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन है। PM10 पूछते थे, PM2.5 पूछते थे, ठीक है, इस बार PM1 पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके डिवीजन जो है इनके साइज के बेसिस पे होते हैं, दैट इज वाई आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल ऑफ डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन, ठीक है। देखो ये जो देख रहे हो ना, इसके दूसरे ऑप्शन जो है कि इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है या ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, ये इसका फंक्शन है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसका वो नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन इसकी यही है।
क्योंकि पर्टिकुलर मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो साइज के बेसिस पे ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर मीडियम? ऑफ कोर्स इट इज रेडिएशन। रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जो आते हैं किसी मीडियम के थ्रू थोड़ी आते हैं, वैक्यूम के थ्रू आते हैं हमारे पास, तो रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। अरे क्लास 11th की जरूरत नहीं है भाई, 9th 10th में मिल जाएगा आराम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सोलिस्टिस an event that occurs when sun appears to reach most northerly and southerly is the correct? Option number C is the correct answer, which says summer solstice occurs in the northern hemisphere on 21st June, अभी निकल के गया है, एंड ऑन December 21st इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया में आपका 21 दिसंबर को होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 115, इसका ऑप्शन नंबर कितना? 114 का आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही था। 115 पे आते हैं आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिंकेज विद द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैटर इज नॉट करेक्ट? टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है यही सही ऑप्शन है, क्योंकि ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द, नहीं था, मिनिमम टेम्परेचर होता है। इन्होंने क्या पूछा? मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम पे तो पता नहीं क्या से क्या बन जाएगा वो। द आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 यूज होता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर डिजोल्विंग आयोनिक कंपाउंड्स। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछा गया है आपका यूपीएससी सीएसई में, आई गेस 2022 में पूछा गया है या फिर 21 में पूछा गया है, ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, बहुत सारे पीवाईक्यू से हिंट मिल सकती थी आपको इस पेपर में, बट केवल हिंट। दो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, वो भी अलग अलग एग्जाम से, एक सीडीएस का आया है, एक आपका ये सीएसई का आया है। और पोर्टसोलाइजेशन पूछा था, वो भी आपका सब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं था, बट हिंट मिल सकती थी आपको पिछले साल के पेपर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द बॉन्ड फॉर्मेशन इन द इथाइन मॉलिक्यूल? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वेरी सिंपल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास? ग्लास में क्या क्या इस्तेमाल होता है आपका? सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स, एल्यूमिना एंड क्यूलेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो मैंने खुद क्लास में कराया है 10th के सिलेबस में, क्या कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज करेक्ट? एटॉमिक नंबर के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज डेफिनेटली द मोस्ट करेक्ट आंसर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज द एटॉमिक नंबर। 9th का चैप्टर। विच one among the following is an example of endothermic reaction? photosynthesis is the option of endothermic reaction। ये क्वेश्चन मैंने कौन से पेपर में पढ़ा था? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था शायद। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं उत्तराखंड पीसीएस में और सीटेट के एग्जाम में। ये अभी 1 महीने पहले हुए हैं एग्जाम, दोनों पेपर एक साथ हुए थे, दोनों पेपर मैंने पढ़े थे। इनमें से किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और वैसे भी फिर क्लास 10th की एनसीईआरटी में है ही ये। यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास किससे बनते हैं? सीरियम ऑक्साइड से बनते हैं। मतलब केवल सीरियम ऑक्साइड से नहीं बनते, और भी चीज़ें लगती हैं इसमें, बट आउट ऑफ ऑल दिस फोर सीरियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 124, आंसर इज ए। इसका हमें कोई सोर्स मिला नहीं, हमने गूगल से निकाला। ठीक है, ऑप्शंस कहाँ है इसके? वेट अ सेकंड,
यानी कि सीधे सीधे ऑप्शन ही है। नेचुरल पिगमेंट क्या है आपका, चौक है। सिंथेटिक पिगमेंट आपका वाइट लेड है। रिएक्टिव पिगमेंट आपका वाइट रेड लेड होता है। और इनर्ट पिगमेंट जो किसी रिएक्ट नहीं करता है वो होता है आपका टाइटेनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको वो बतानी है, वैलेंसी बतानी है शायद। एक मिनट, हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब बताने की अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, वही उससे शायद वैलेंसी बोलते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यहीं देख लो इसको। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोरोन में 3 होते हैं। नाइट्रोजन में आपके, गलत कर दिया। बोरोन में 1, नाइट्रोजन में 4, ऑक्सीजन में आपके 2 और नियोन में 1। एक्चुअली मैंने खुद काउंट नहीं करे हैं ये। मुझे कोई गलती लग रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन फिलहाल अपने पास यही है। तो अभी फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आप अपना स्कोर कैलकुलेट करें और हमें बताएं कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। जो एक रफ आइडिया है, मेरे ख्याल से जो लोग 100+ लेके आ रहे होंगे वो लोग अच्छी स्थिति में माने जाएंगे। बाकी आप सब लोग अपने अपने स्कोर जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो एक हमें रफ आइडिया लगेगा कि हाँ कितनी और कट ऑफ जा सकती है, एक एक्यूरेट प्रोडिक्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो विद सम अदर इंफॉर्मेशन। टिल देन, thank you so much for watching this video. Thank you and bye bye.